शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब और इस वक्त में कोई ब्रेकिंग न्यूज लेके नहीं आया हूं बल्कि एक रेड अलर्ट लेके आया हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एनए न्यूज वाले कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त जो है ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये रेड अलर्ट है जो कश्मीर के लोगों के लिए। अंडे आलूदा, बिस्किट मशकूक और अब पीने का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ। मैं पूछता हूं आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में कश्मीर के बाजार से नाशाइस्ता बच्चों का जो स्नैक्स होते हैं और जो जिंदगी की बुनियादी जरूरत पानी, सब पर सवाल खड़ा हो गया है। ये अब एक प्रोडक्ट नहीं रहा, ये कोई एक कंपनी नहीं रही, ये अवामी सेहत का बहरान सामने आ रहा है। जब अंडे खराब हो तो बीमार पड़ते हैं बच्चे, जब बिस्किट मशकूक हो तो खतरे में पड़ता है समाज, और जब पानी आलूदा हो तो पूरी आबादी निशाने पर आ जाती है। मैं आज के प्रोग्राम में सीधा सवाल पूछता हूं, फूड सेफ्टी सिस्टम कहां है? चेकिंग बाद में क्यों होती है? रिपोर्ट्स वायरल होने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? क्या कश्मीर के लोग टेस्टिंग लैब का हिस्सा है या फिर मार्केट में तजुर्बा चल रहा है? यह सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, यह सिस्टम फेलियर भी लगता है। और अगर आज जवाब नहीं मिलेगा तो कल अस्पताल को जवाब दे रहे होंगे। यह सवाल हम पूछेंगे, आवाज ऊंची रहेगी, क्योंकि यह बहस नहीं, यह जिंदगी का सवाल है। पिछले 48 घंटों में हमने देखा अंडे आलूदा, वहीं पे हमने देखा कि आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि अजवा की तरफ से जो ब्रांडेड और पैकेट वाटर फराहम किया जाता है मार्केट्स में, वो भी कॉन्टेमिनेटेड पाया गया है। और इससे पहले हमने कल भी आपको बताया था कि प्रिया गोल्ड बटरराइट बिस्किट, उससे भी जो है गैर मियारी पाया गया। यानी जो चीजें आप बाजार से खरीदते हैं वो आपकी सेहत के लिए खतरा है। तो क्या आप फूड के नाम पे, खाने के नाम पे जहर खा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। और पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से लेबोरेटरी टेस्ट के लिए इनको भेजा गया है और जो रिपोर्ट सामने आई है, उनसे मैं यही कहूंगा, ये 3 अलग अलग खबरें नहीं है, ये एक ही तस्वीर के 3 खतरनाक रंग हैं। 48 घंटों में अंडे आलूदा, बिस्किट पर सवाल, और अब पीने का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ। सवाल यह नहीं कि रिपोर्ट कहां से आई, सवाल यह है कि यह सब एक साथ क्यों हो रहा है। जब पानी में ई कोली निकले तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रहता, यह हर बावर्ची खाने तक पहुंच ही जाता है। अब हमको यह हक हासिल है कि वो महफूज खुराक मांगे, यह कोई एहसान नहीं, यह रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आज अलर्ट नहीं हुए तो कल अस्पताल अलर्ट करने पड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए, क्या फूड सेफ्टी की जांच सिर्फ शिकायत के बाद ही होती है? अगर रिपोर्ट्स मौजूद थी तो कार्रवाइयां ताखिर से क्यों हुई? पिछले 1 साल में कितनी फैक्ट्रियां बंद की गई जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो कॉन्टेमिनेटेड फूड बेच रहे हैं? क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अवामी वेबसाइट पर डाली जाती हैं? बच्चों और मरीजों के लिए महफूज खुराक की अलग मॉनिटरिंग क्यों नहीं? जुर्माना होगा या फौजदारी मुकदमा भी किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो वो खाना बेचते हैं जो असल में सेहत को बढ़ाता नहीं है बल्कि मुजरी सेहत है। क्या यह महज लापरवाही है या मुनाफा के लिए जानबूझकर रिस्क लिया गया? और वहीं पे अंडे, बिस्किट और अब पानी, 3 दिन हमने देखा कि यह रिपोर्ट सामने आई है। यह कोई इत्तेफाक नहीं लगता, यह निजाम की नाकामी लगती है। जब खुराक गैर महफूज हो जाए तो सबसे पहले एतमाद मर जाता है। सवाल बाकी है, क्या जिम्मेदारी तय होगी या अगली रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? और सबसे अहम सवाल यही होगा, क्या लोग इस वक्त ये कह सकते हैं कि बाजार जाकर वो एक महफूज खाना जो उनकी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए वो खरीद सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देख लीजिए, 48 घंटों में 3 चीजों को गैर मियारी पाया गया, मुजर सेहत पाया गया, जिसमें शामिल है अंडे, प्रिया गोल्ड बिस्किट और अजवा वाटर। और सबसे अहम सवाल है, क्या इन चीजों को बाजार से हटाया गया या ये लोगों की खुराक के लिए अब भी बाजार में अवेलेबल हैं? अगर हैं तो यह बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कोई भी बच्चा घर से 10 रुपए का नोट लेकर जो है बाजार जाएगा और दुकानदार से कहेगा कि मुझे प्रिया बिस्किट चाहिए। कोई भी राह में सफर करता हुआ मुसाफिर किसी भी दुकान पर जाएगा और कहेगा दुकानदार से कि मुझे पानी में मुमकिन तौर पर जो है इसे
कंज्यूम के लिए खतरनाक बनाता है। और वहीं पे आपको यह भी बता दूं कि महकमे फूड सेफ्टी ने खबरदार किया है कि ऐसे आलूदा पानी का इस्तेमाल म्यादे की बीमारियों के लिए का सबब बन सकता है, जबकि शदीद सूरत हालों में गुर्दों की खराबी जैसी संगीन पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। यह पानी अगले हुक्म तक नाफिजुल अमल रहेगी। तमाम जो दुकानदार हैं और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हिदायत दी गई है कि वो इसे पूरी तौर पर फरोख्त करना बंद कर दें। 48 घंटों के अंदर अपने मौजूदा स्टॉक की तफसीलात महकमे को फराहम करें। हुक्काम ने फूड सेफ्टी के दफात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल इस पानी के बारे में बताया जाता है, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे मैदे की कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जबकि गुर्दों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक होता है। यानी पानी के नाम पे आप जाएंगे दुकानदार से पानी मांगेंगे, अगर आपको अजवा पानी मिलता है तो असल में आप जहर पी रहे हैं। असल में आप वो पानी पी रहे हैं जो आपके मैदे की बीमारी को बढ़ाएगा और साथ ही में जो आपकी गुर्दों को भी खराब कर सकता है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेबोरेटरी की जांच कह रही है। और लेबोरेटरी की जांच के बाद फौरन हुक्मनामा मुतलका हुक्काम ने इजरा किया है कि तमाम इन प्रोडक्ट्स को बाजार से हटाया जाए। क्या इनको हटाया गया? क्या अभी भी इस वक्त भी कोई दुकानदार इस पानी को बेच रहा है? क्या आम लोग जिन्हें इस बात की खबर नहीं वो अब भी ये पानी पी रहे हैं? ये अहम सवाल है, क्योंकि अगर हमने इस जहर को अभी नहीं रोका तो पता नहीं कि कितने लोगों की सेहत आमा खराब हो सकती है और कितने लोगों के गुर्दे खुदा न खास्ता खराब हो सकते हैं। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी, सीधा सवाल मेरा आपसे, पिछले 48 घंटों में जैसा कि हम देख रहे हैं कई बातें सामने आई हैं और कई चीजों को गैर मियारी पाया गया। बताइए आप इस वक्त कौन से मार्केट में मौजूद है और क्या आलूदा अंडे अब भी दुकानों पर फरोख्त हो रहे हैं या नहीं? क्या यह पानी मार्केट से हटाया गया? क्या प्रिया गोल्ड के बिस्कुटों को मार्केट से हटाया गया या अब भी बच्चे वही खरीद रहे हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से लगातार कश्मीर में पब्लिक हेल्थ रिस्क कहीं ना कहीं देखी जा रही है और जितने भी खाने पीने की अशिया मार्केट्स में बेची जा रही है, खासतौर पे कश्मीर की आवाम में काफी तशवीश पाई जा रही है कि क्या वाकई में हम ये चीज खरीदें, हम इसको खाने पीने की जो अशियाएं हैं उनको खरीदें या नहीं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो मामला है वो सबसे पहले एगोज न्यूट्रिशन कंपनी जो कि ऑर्गेनिक अंडे बनाने का दावा करती थी, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उन अंडों में तकरीबन 0.73% जो एओर्ट की मिकदार है वो पाई गई है। और उसके बाद जिस तरह से कंपनी ये दावा कर रही है कि बिल्कुल हमारे जो अंडे हैं वो हम ऑर्गेनिक तरीके से वो फार्मिंग करते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हालांकि इस के रिलेटेड एक स्टेप उठाया है और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस बारे में आपसे तफसीलात लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो आज अजवा का पीने का पानी बोतलों में होता है, उस बारे में रिपोर्ट आई है कि वो सेहत के लिए मुज़िर है, उससे मैदे की बीमारियां जन्म ले सकती हैं और साथ ही में गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। इस सिलसिले में जानकारी दीजिए और बताइए कि इस पानी को क्या मार्केट से हटाया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से मैं आपको बताया कि लगातार पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वो डिफरेंट मार्केट्स की चेकिंग कर रहा है, जहां पे जो प्रोडक्ट्स है खाने पीने की जो अशियाएं हैं उनसे सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्टिंग में भेजा जा रहा है। और आपको बता दें कि आज जिस तरह से ये खबर सामने आई कि जो अजवा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उस पे पाबंदी लगाई गई है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने ये फैसला तब लिया जब टेस्ट में पानी में ई कोली बैक्टीरिया पाया गया। और जिस तरह से ऑफिशियल्स का कहना है कि सीधे तौर पे अगर सेहत आमा बचाना है तो सीधे तौर पे जो ये अजवा पानी है जो बैच एक यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं उनके साथ हमने बात की, उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हर कोई प्रोडक्ट खराब बनाती है। लेकिन जिस तरह से कई बैच यहाँ पे देखे गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंडों की बात उठी, उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे जो कई जो बड़े ब्रांड्स यहाँ पे हैं जो टर्मरिक पाउडर बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो प्रिया गोल्ड जो बिस्किट्स है
उसका एक बैच जो है वो अनंतनाग में कल जो है मार्केट में उसकी सेल जो है बैन कर दी गई और लगातार हम देख रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है इस पे कार्रवाइयां कर रहा है और मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट करके जो है वो लैब्स भेजे जा रहे हैं। अब तक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रफी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो अजवा का पीने का पानी है जो बोतल में फरोख्त होता है मार्केट्स में, उसको जो है गैर मियारी पाया गया है और मुज़र सेहत पाया गया है, क्या उसे श्रीनगर के मार्केट से हटाया गया है या अभी भी वहां पे उसकी फरोख्त हो रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं और नाज़रीन को सीधे सीधे बता दूं कि जब भी किसी चीज को गैर मियारी मुज़र सेहत पाया जाता है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट कहता है कि फौरी तौर पर उसे मार्केट से हटाया जाए ताकि वो लोगों के हाथ ना लगे और लोग उसे कंज्यूम ना करें। बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे और ये भी बताइए रफी की जो फूड सेफ्टी के अफसरान हैं, क्या उन्हें आज मार्केटों में देखा गया? क्या वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में स्टॉक हटाया गया है या नहीं, या सिर्फ कागजी कार्रवाई या जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है? देखिए मुदस्सिर, ऑफिशियल्स के मुताबिक ये पानी जो है वो सेहत के लिए खतरनाक है और क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी रिपोर्ट किसी भी प्रोडक्ट की आती है, जब उसका रिजल्ट सामने आता है, अगर वो बिल्कुल रफी, लेकिन मैं साफ तौर से अपने नाज़रीन को बता दूं कि अगर आप घरों में हैं, आप बाजार में हैं, आप दफ्तरों में हैं, तो आप अजवा का पानी इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बता दूं कि लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ चुकी है, लेबोरेटरी ने बता दिया है कि अजवा का जो पीने का पानी है जो आपको बोतलों में पैक मिलता है दुकानों पे, वो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी सेहत पे क्या असर होंगे हम आपको बता दें। लेबोरेटरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे आपकी कई बीमारियां जो है मैदे की वो जन्म ले सकती हैं और आपके गुर्दे जो हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इसलिए एएनएन न्यूज पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही है और अपना फर्ज निभाते हुए कह रही है कि आप जो है अजवा का पानी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको अपने गुर्दे सलामत रखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल महफूज रहे और मैदे की बीमारियां से आप दूर रहें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अजवा का पानी इस्तेमाल ना करें। अगर बाजार में मिलता भी है तो आप कंसर्न अथॉरिटी को फोन कीजिए कि इसे मार्केट से नहीं हटाया गया है, क्योंकि मुझे ज्यादा फिक्र है उन बच्चों की जो मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर्स में या ट्यूशन पॉइंट्स में जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि वो कोचिंग पर जाते हुए या आते हुए ये पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं और वो दुकानदार के पास जाते हैं 10-20 रुपए लेके और कहते हैं कि हमें पानी की बोतल चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे तुलबा तालिबात दुकान से ये वाला प्रोडक्ट खरीदे या दुकानदार जो है उन्हें ये प्रोडक्ट दे दे अजवा का, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के जो बीमारियां हैं मैदे की वो जन्म ले सकती हैं या फिर उनके खुदा न खास्ता गुर्दे खराब हो सकते हैं। इसलिए एएनएन न्यूज अपना फर्ज निभाते हुए लोगों को बता रही है इस लाइव प्रोग्राम में कि अजवा का पीने का पानी उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और ये हमने नहीं किया, ये सरकार ने किया है और सरकार की रिपोर्ट बताती है कि ये पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदायक मुज़र है। इसमें जो प्रोडक्ट पाया गया है उसकी वजह से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं और गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, ऐसा जो है लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए अगर आप ये खबर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर जो है आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों को बताइए, मरीजों को बताइए। अगर अस्पताल में आपके मरीज हैं या तीमारदार हैं उनको भी फोन करके बताइए कि अगर उन्हें पानी खरीदना है तो चेक करें कि कहीं वो अजवा का पानी तो नहीं, क्योंकि खुदा न खास्ता उससे आपकी सेहत बहुत हद तक खराब हो सकती है। और सबसे अहम सवाल यही है कि इस पानी को क्या मार्केट से हटाया गया, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट अपने आप में कहता है कि जब किसी चीज को गैर मियारी पाया जाए, मुज़र सेहत पाया जाए, तो फौरन उसे मार्केट से हटाना होगा ताकि वो लोगों के हाथ ना लगे और अनजाने में लोग उसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए सबसे अहम सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूं रफी, आपने लाल चौक में और डाउनटाउन के कई इलाकों का दौरा किया, क्या आपने पाया इस पानी को हटाया गया है या अब मार्केट में मौजूद नहीं है?
देखिए बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो लगातार मुख्तलिफ जो यहाँ पे मार्केट्स हैं उनकी चेकिंग कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंडों के सैंपल्स लिए गए, उसके बाद अनंतनाग में हमने देखा जो प्रिया गोल्ड बिस्किट्स थे उसके जो सैंपल्स थे वो पहले ही कलेक्ट किए गए थे और पहले ही गाजियाबाद टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज दिए गए थे और कल उसके जब रिजल्ट जो नताइज वो सामने आए और उसके बाद जो है उसकी सेल भी वहां पे बंद की। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑफिशियल्स के मुताबिक ये पानी जो है ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है, क्योंकि इसमें जो गंदगी की निशानियां मिली है और ये पानी साफ जो पानी यहाँ पे अजवा बता रही थी कि वो दावा कर रहे थे कि वो हम कुछ फिल्टर्ड पानी जो है वो अपने अवाम तक पहुंचाते हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। और आप बता दें सीधे तौर पे ये पानी जो है फैक्ट्री खोनमो श्रीनगर में तैयार होता है। और जिस तरह से रिपोर्ट नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी गाजियाबाद से आई है जिसमें यह बताया गया है कि पानी कंटामिनेटेड है और ऐसे पानी पीने से पेट दर्द, दस्त और उल्टी और किडनी के कई अमराज हो सकते हैं। और सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ने सब दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा है कि वो फौरन अजवा पानी की सेल बंद करे और अपना स्टॉक जो है 48 घंटों में रिपोर्ट करे और पाबंदी अगले हुक्म तक जो है वो जारी रहेगी। यानी जो अजवा का पानी इस वक्त मार्केट्स में है उस पे पूरी तरीके से जो है सेल पे बैन लगी है। और जिस तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद बताता है कि ये जो बैन होता है ये परमानेंटली नहीं होता है बल्कि ये टेम्परेरी होता है। और टेम्परेरी जब ये बैन लगता है तो जब अपना दूसरा कोई बैच अजवा यहाँ पे तैयार करेगी वो जब मार्केट्स में आएगा उसकी टेस्टिंग भी हो सकती है। नहीं वो तो सही है रफी, वो बात तो सही है, लेकिन अहम बात यही है कि जो जिस बैच को गैर महफूज पाया गया है क्या उसे हटाया जा रहा है या नहीं। मैं मुदस्सिर आपको यही बता रहा हूं कि मार्केट्स में फिलहाल के तौर पे इस को जो है हटा दिया गया है और इसके जो ये सेल इस वक्त चल रही थी पूरे कश्मीर में जहां ये पैकेज्ड वाटर जो अजवा का था, अजवा ब्रांड का, इसको पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। और जिस तरह से डिपार्टमेंट ने सब दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा है कि वो फौरन अजवा पानी की जो सेल है वो बंद करे और अगले हुक्म तक जो है ये सेल पे बिल्कुल रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने अभी इन्हें न्यूज को ज्वाइन किया है, अपना टेलीविजन ऑन किया है, उनको बता दूं कि हम इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे हैं बल्कि हम आपको रेड अलर्ट से आगाह कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज रेड अलर्ट। हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में कई ऐसी चीजों को पाया गया है जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। उनकी वजह से म्यादे की बीमारियां जन्म ले सकती हैं अगर आप उन चीजों को खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। ऐसा जो है टेस्ट में पाया गया है। सो व्यूअर्स, listen carefully, this is not breaking news, this is a red alert. When food becomes unsafe, silence becomes a crime. और हम इन न्यूज पे आपको बाखबर कर रहे हैं कि आपको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। लेबोरेटरी में पाया गया है कि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। This is not about brands, it's about public survival. और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं ये जानकारी हासिल करें, उन तक ये जानकारी पहुंचे ताकि वो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बीमारों को और अपने आप भी इन चीजों का इस्तेमाल फिलहाल ना करें जब तक जो है दूसरा बैच नहीं आता है जिसे सेफ करार दिया जा सकता है। याद रखिए कि पानी को भी कॉन्टामिनेटेड करार दिया गया है लेबोरेटरी जांच में, और इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस खबर को समझे, सुने और दूसरों तक पहुंचाए ताकि जो हमारे लोग हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल फिलहाल ना करें ताकि उनके गुर्दे सलामत रहें, उनका मैदा सलामत रहे। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये रेड अलर्ट है। अंडे, आलूदा, बिस्किट, मशकूक और अब पीने का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ पाया गया है। और मैं पूछता हूं आखिर ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ पिछले 48 घंटों में कश्मीर के बाजार से ऐसी चीजें मिली हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़ी खतरनाक है। आप ये सोचकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट बता रहे हैं अगर आपने उन चीजों का इस्तेमाल किया तो आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। अजवा जो वाटर बोतल होती है, पीने का पानी होता है जो बोतल में आप लाते हैं दुकान से, मार्केट से, उसके बारे में भी कहा गया है कि आप उसे इस्तेमाल ना करें। उसमें जो है ऐसे केमिकल पाए गए हैं या ऐसी मसनूआत पाई गई हैं जो आपके गुर्दे खराब कर सकती हैं। ये एनए न्यूज आपको बता रही है और हम चाहेंगे कि जैसे ही ये जानकारी आप तक पहुंचती है आप ये दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि ये सेहत का सवाल है। खुदा न खास्ता हम जानते हैं कि ऐसे मरीज भी हमारे पास हमने देखे हैं अपने माजी में या अपने हाल में जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं और उन्हें
इलाज के लिए पैसे नहीं होते। फिर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो अपील करते हैं लोगों से कि उनकी इलाज और मुआवजे के लिए पैसे जो है जमा किए जाए। हालांकि जो लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आज हमारे पास मौका है, अब आप अपने आप को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं और इन चीजों का इस्तेमाल ना करें ताकि आपके गुर्दे और आपका मैदा सही सलामत रहे। और यह बताइए रफी, जिस तरीके से खतरा बताया जाता है इन चीजों को, और रफी के साथ जैसे ही राब्ता होगा उनसे हम फिर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है आज के प्रोग्राम में कि जिन चीजों को प्रिया गोल्ड बिस्किट और साथ ही में अंडे और अब अजवा वाटर बोतल में जो होता है उसको गैर मियारी पाया गया है, मुज़र सेहत पाया गया है, ये 3 अलग अलग खबरें नहीं है, ये एक ही तस्वीर के 3 खतरनाक रंग है। 48 घंटों में अंडे आलूदा बिस्किट पर सवाल और अब पीने का पानी बैक्टीरिया से भरपूर। सवाल यह नहीं है कि रिपोर्ट कहां से आई, सवाल यह है कि यह सब एक साथ कैसे हो रहा है। क्या हमारे मार्केट में दीगर अशियाई खुर्दबीनी भी ऐसी हैं जो आलादा हो सकती हैं जिनका टेस्ट अभी तक नहीं किया गया, और क्या लोग खाने के नाम पर जहर खा रहे हैं? जब पानी में ई कोली निकले तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रहता, यह हर बावर्ची खाने तक पहुंच जाता है जिसे हम ही लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ। अवाम को यह हासिल है कि वो महफूज खुराक मांगे, ये कोई एहसान नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आज अलर्ट नहीं हुए तो कल अस्पतालों में अलर्ट करना पड़ेगा। क्या फूड सेफ्टी की जांच सिर्फ शिकायत के बाद ही होती है? अगर रिपोर्ट्स मौजूद थी तो कार्रवाइयों में ताखिर क्यों हुई? पिछले 1 साल में कितनी फैक्ट्रियां बंद की गई? क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अवामी वेबसाइट पर डाली जाती हैं? बच्चों और मरीजों के खिलाफ या उन्हें महफूज खुराक की अलग अलग मॉनिटरिंग कैसे होती हैं? जुर्माना होगा या फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज होगा? क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट अपने आप में कहता है कि जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा लापरवाही है वहां पे फौजदारी मुकदमा भी होना चाहिए, और सादा अल्फाज में कहूंगा कि एक एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्रिमिनल केस भी दर्ज होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो सेहत आमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या यह महज लापरवाही है या मुनाफा के लिए जानबूझकर रिस्क लिया गया? अंडे, बिस्किट और पानी, 3 दिन 3 खतरे, यह इत्तेफाक नहीं लगता, यह निजाम की नाकामी लगती है। जब खुराक गैर महफूज हो जाए तो सबसे पहले एतमाद मरता है। सवाल बाकी है, क्या जिम्मेदारी तय होगी या अगली रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? वहीं पे सबसे अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जिन चीजों का अभी तक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं हुआ, क्या उनका टेस्ट होना चाहिए? क्या उनका टेस्ट, उनके सैंपल्स लिए जाएंगे? यह कोई मामूली खबर नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सीधा सीधा अवामी सेहत पर हमला है। पिछले सिर्फ 48 घंटों में क्या कुछ सामने आया? अंडे आलूदा निकले, मशहूर बिस्किट ब्रांड प्रिया गोल्ड पर सवालात उठे, और अब पीने का पानी अजवा वाटर जिसमें ई कोली और क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए। सवाल सीधा है, हम खाए क्या, पिए क्या, और अपने बच्चों को क्या देंगे खाने के लिए, पीने के लिए? यह सब एक साथ कैसे हो रहा है? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर फूड सेफ्टी सिस्टम में कोई बहुत बड़ी दरार है? जब अंडे आलूदा होते हैं तो असर सीधा बच्चों और मरीजों पर पड़ता है। जब बिस्किट जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज पर भी सवाल उठे तो हर घर की फिक्र बन जाती है, और जब पीने का पानी आलूदा हो तो यह सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आफत बन जाता है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहां था अब तक? क्या चेकिंग सिर्फ खबर वायरल होने के बाद ही होती है? क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हमेशा हादसे के बाद ही आती हैं? अगर आज पानी में जो बैक्टीरिया पाया गया है तो कल दूध में भी निकल सकता है, परसों बच्चों के किसी और खाने में भी निकल सकता है। यह सिर्फ कंपनियों का मसला नहीं है, यह सिर्फ एक ब्रांड का मसला नहीं है, यह रेगुलेटरी फेलियर है। जो इदारे आवाम को महफूज खुराक देने के जिम्मेदार हैं, इनकी निगरानी पर सवाल उठता है। और मैं ये भी पूछ लेता हूं, क्या ये कंपनियां जवाब देंगी? क्या जिम्मेदारों पर जुर्माना होगा या फिर हमेशा की तरह एक नोटिफिकेशन आएगा, कुछ दिन शोर होगा और फिर सब खामोश? आवाम कोई तजुर्बागार नहीं है, कश्मीर के लोग कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी में नहीं है। यह वक्त है कि रोजाना की बुनियाद पर मार्केट चेकिंग हो, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आवाम के सामने रखी जाए, आलूदा अशिया बनाने वालों के नाम वाज़ह तौर पर बताए जाए और सख्त सजाएं दी जाए, क्योंकि यह मामला
सियासत का नहीं है, ये कारोबार का नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और अगर अब भी संजीदगी न दिखाई गई तो कल सिर्फ खबरें नहीं होंगी, कल अस्पताल बड़े होंगे। और हम पूछ रहे हैं क्योंकि आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आवाम की सेहत पर समझौता नहीं होना चाहिए तो आज आप सुन लीजिए, ये जो आप शोर सुन रहे हैं ये असल में शोर नहीं है, ये लोगों की फिक्र है। आज शोर नहीं है, आज नारे नहीं है, आज सिर्फ सवाल है और खामोशी। पिछले 48 घंटों में अंडे आलूदा पाए गए, एक बिस्किट जो बच्चों के हाथ में होता है इस पर सवाल उठे, और अब पीने का पानी जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि खबरें बहुत हो गई हैं, लेकिन यह खबर नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा जिंदगी है। यह वो अंडा है जो सुबह नाश्ते में बच्चों की प्लेट में आता है, ये वो बिस्किट है जो मां बच्चे को स्कूल भेजते वक्त देती है, और ये वो पानी है जिस पर हम सबको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब पानी आलूदा हो जाए तो सिर्फ जिस्म बीमार नहीं होता, एतमाद भी बीमार हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि एक कंपनी से गलती हुई या दो से, सवाल यह है कि हमने गलती को पकड़ने का निजाम बनाया भी है या नहीं। फूड सेफ्टी का निजाम सिर्फ फाइलों में मजबूत दिखाई देता है, जमीन पर नहीं। वो अक्सर देर से जागता है। हम हर बार तब जागते हैं जब रिपोर्ट आ जाती है, जब नमूना फेल हो जाता है, जब बीमारी दरवाजे पर आ जाती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खतरे आने से पहले पकड़ा जाए, या फिर आवाम का काम सिर्फ मुतासिर होना ही रह गया है? यह भी अजीब है कि जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे कम सवालों के घेरे में रहती हैं। पानी, दूध, अंडा, बच्चों की खुराक, और जब सवाल उठता है तो जवाब अक्सर एक नोटिस में सिमट जाता है। पाबंदी लगा दी गई, तहकीकात जारी है, आगे इतला दी जाएगी, लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करती। बैक्टीरिया या नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, बैक्टीरिया जो है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते। आवाम को यह जानने का हक है कि जो वो खा रहे हैं वो महफूज है या नहीं। ये किसी एक ब्रांड की कहानी नहीं, ये हमारे सिस्टम की कहानी है, और जब सिस्टम कमजोर हो तो सबसे ज्यादा नुकसान खामोश लोगों को होता है। आज कोई चीख नहीं है, आज सिर्फ एक गुजारिश है, खुराक को सियासत न बनाएं, सेहत को खबर बनने से पहले संभाल लीजिए, क्योंकि जब सवाल देर से पूछा जाए तो कीमत हमेशा आवाम को ही अदा करनी पड़ेगी। जिस तरीके से बताया जाता है कि बाजारों में इस हवाले से अब लोग जो है काफी फिक्रमंद है, क्योंकि पहले सबसे हमने देखा कि अंडों में मुज़र सेहत इज़्ज़ा की अफवाहों के बीच हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सप्लाइंग का अमल किया शुरू। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जुमा को श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों से अंडों के नमूने जमा करने शुरू कर दिए हैं, ताकि एक मखसूस ब्रांड मुज़र इज़्ज़ा की मौजूदगी की जांच की जा सके। अंडों में मुबैना तौर पर मुज़र इज़्ज़ा की मौजूदगी का इल्जाम हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आयद किया था। फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनगर ने सार्फिन से दरखास्त की है कि वो इस मामले में अफवाहों पर कान न धरे और बिल्कुल भी न घबराए। उन्होंने कहा कि महकमा अंडों के नमूने लेबोरेटरी में तज्जिए और टेस्टिंग के लिए जमा करेगा। टेस्ट रिपोर्ट्स जल्द ही जो है आ जाएंगी। जब तक उन्हें रिपोर्ट्स नहीं मिल जाती, सार्फिन को किसी भी अफवाह की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के नमूने उठाने के दौरान इन्हें वो ब्रांड के अंडे नहीं मिले जिस पर कीमियाई अज्जा की मौजूदगी का इल्जाम था। उन्होंने कहा कि हम अंडों की जाहिरी शक्ल से कुछ नहीं कह सकते जब तक कि इन्हें गहरे तज्जिए के लिए नहीं भेजा जाता। महकमा की जानिब से नमूने जमा करने का अमल श्रीनगर समेत जम्मू के बाजारों में भी अंजाम दिया गया। यह अमल फूड सिविल सप्लाई एंड कंट्रोल्स के ज़ेर तफ्तीश जो है किया जा रहा है, जिन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान को इस सिलसिले की पूरी जांच के दौरान 2 दिन में रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी है। अंडों में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत अज्जा की मौजूदगी से आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और अंडों का कारोबार से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमत से पूरी तौर पर नमूनों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाने का मुतालबा किया है। वजीर सतीश शर्मा की अंडों की सप्लाइंग की हिदायत एक ऐसे वक्त में जारी हुई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और एमएलए और उनके तर्जुमान तनवीर सादिक ने एक खास ब्रांड के अंडों में जो है के बारे में मुमकिन मुज़र अज़रा की मौजूदगी की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार किया था। सादिक ने कहा था कि यह मसला इसलिए
और भी ज्यादा संगीन है कि बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए अंडे ही एक अहम प्रोटीन का जरिया है और डॉक्टर आमतौर पर प्रोटीन हासिल करने के लिए मरीजों को अंडे खाने की सलाह देते हैं। तनवीर सादिक के मुताबिक अगर अंडों में वाकई मुज़र सेहत अज्जा है तो यह आवाम के लिए संगीन खतरा है। दरिया असना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अनंतनाग जिला में जो है प्रिया गोल्ड को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की थी, क्योंकि इस बिस्किट में सल्फाइड की मिकदार ज्यादा थी, जो कि नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद ने गैर महफूज करार दी। अनंतनाग के फूड सेफ्टी अफसर शेख जमीर के मुताबिक ये बिस्किट ज्यादा सल्फाइड की मौजूदगी की वजह से सार्फिन की सेहत के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसकी तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी। और आज जो है अजवा जो है उसे गैर महफूज पाया गया है, यानी अजवा का जो वाटर है उसे गैर महफूज पाया गया है और इस बारे में लोगों को कहा गया है कि वो इसका इस्तेमाल ना करें। जबकि यह भी कहा जाता है कि जो अजवा का वाटर है अगर इस्तेमाल किया जाए जिसे गैर महफूज पाया गया है उससे म्यादे की बीमारियां जन्म लेती हैं, जबकि गुर्दों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा लाग रहता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे हैं, हम आपको रेड अलर्ट दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिन्हें अब तक जो है लेबोरेटरी में गैर मियारी पाया गया और मुज़र सेहत पाया गया, और आपको चाहिए कि इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत को बराह रास्त खतरा हो सकता है। और इसीलिए मुतलका हुक्काम ने आम लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही में दुकानदारों से, डिस्ट्रीब्यूटर से यह कहा है कि वो इस स्टॉक को मार्केट से हटा दे ताकि आवाम के हाथ ऐसी कोई चीज ना आए। यह कोई छोटी खबर नहीं है, यह कोई अलग अलग वाकत नहीं है, यह सीधी वार्निंग है। 48 घंटों के अंदर अंदर अंडे आलूदा बिस्किट पर संगीन सवालात और पीने का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ। मैं आज साफ पूछ रहा हूं, यह क्या हो रहा है? क्या कश्मीर के बाजार आवाम के लिए महफूज नहीं रहे? क्या फूड सेफ्टी का निजाम सो रहा था या फिर वो कब तक जागता है जब खतरा फैल चुका हो? अंडा, बिस्कुट और पानी ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये गरीब और हर बच्चे की रोजमर्रा जरूरत है। अगर ये तीनों गैर महफूज है तो फिर महफूज क्या है? ये महज लापरवाही नहीं लगती, ये सिस्टम की नाकामी लगती है। और आज हम खामोश नहीं रहेंगे, आज हम जवाब मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे। अब इस वक्त किस मार्केट जो है देख रहे हैं, कौन से मार्केट में ये चीजें पाई जाती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पहले ही बताया गया है कि इन चीजों को मार्केट से हटाना होगा, और अगर इन्हें नहीं हटाया जाता है तो जिस दुकानदार के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास इन बैचेस को पाया जाता है वो भी इसमें कसूरवार माने जा सकते हैं। और अच्छी बात यह होगी कि जिन चीजों को गैर महफूज पाया गया है उन्हें मार्केट से जल्द हटाया जाए। रफी अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो उनसे जो है हम इस वक्त की सूरत हाल पे बात करेंगे कि मार्केटों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बता दें कि हम आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। इनफैक्ट हम आपको जो है एक रेड अलर्ट दे रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये रेड अलर्ट है। अंडे आलूदा बिस्किट मशकूक और अब पीने का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ पाया गया, और आवाम पूछ रही है आखिर क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में कश्मीर के बाजार से नाशाइस्ता गैर मियारी जो है नाश्ता पाया गया है, यानी अंडे, पानी और बिस्किट, इन्हें जो है मुज़र सेहत पाया गया है। और इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में इन्हें गैर महफूज पाया गया है, इस वक्त मार्केटों का क्या हाल है और आम लोगों में क्या तशवीश है? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि खासतौर पे वादी कश्मीर में हम देख रहे हैं जो लोगों में तशवीश पाई जा रही है, जो मार्केट्स में खाने पीने की अशिया है। जिस तरह से हमने पहले देखा था, जो एडोस न्यूट्रिशन कंपनी जो है, जो वो दावा करती थी कि ऑर्गेनिक अंडे वो बनाते थे और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते थे। और कल हमने देखा कि किस तरह से अनंतनाग में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने प्रिया गोल्ड जो बिस्किट्स है उसका जो बैच नंबर है उस पे कहीं ना कहीं जो पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही जो है सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उसके, और वो गाजियाबाद नेशनल फूड लेबोरेटरी भेज दिए गए थे। और कल जब उसके नताइज सामने आए वो बिल्कुल हैरान कुन थे, और जब वो नताइज सामने आए तो उसके फौरन बाद ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने जो है एक फैसला लिया और पूरी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में उस प्रिया गोल्ड बिस्किट की जो सेल हो रही थी उस पर पाबंदी लगाई। और उसके बाद जिस तरह से
हमने शाम को देखा कि एक जो एक ब्रांड था जो कुछ टर्मरिक पाउडर वगैरह बनाते थे, और उस पे भी कहीं ना कहीं जब उसमें भी कहीं ना कहीं जो गलत जो कंपाउंड्स पाए गए हैं, उसके बाद भी जो है उस पे भी बैन लगा दी गई। और आज हम देख रहे हैं कि एक कंपनी जो अजवा नामी जो एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती है, उस पे भी जो है पहले ही सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, और अब उसके जो नताइज है वो सामने आए। और उसके बाद जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें कूली नामी एक बैक्टीरिया पाया गया है, जो एक खतरनाक जहरीला बैक्टीरिया है, जिससे कई प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। अगरचे मैं आपको बता दूं कि अगर वो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर लोग इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए, उनको जो है कई बीमारियां हो सकती हैं, उल्टियां लग सकती है, दस्त हो सकती है, और किडनी के कई अमराजों में वो मुब्तला हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे जो है उस पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को ये हिदायत दी है कि इस अजवा जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी सेल पे पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए जब तक कि डिपार्टमेंट कोई अगला ऑर्डर जारी ना करे। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से माहिरीन कह रहे हैं कि इन कंपनियों में जो है वो फसाई यानी FSSAI की जो ऑडिट्स होते हैं, जो रेगुलरली ऑडिट्स होते हैं, वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये नाखेज या जो गलत कंपाउंड्स इसमें मिलते हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये एक सबब है जिसकी वजह से इन खाने पीने की अशियाओं में हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खासतौर पे कश्मीर की अवाम में काफी तशवीश पाई जा रही है, लोग कंफ्यूज है, लोगों में तशवीश पाई जाती है। वो कहते हैं कि क्या वाकई में हम कोई चीज अब बाजार से खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि जिस तरह से हमने सबसे पहले देखा अंडों में बताया गया कि उसमें AOZ की मिकदार जो है वो पाई गई, और उसके बाद जिस तरह से बताया गया कि 0.73 जो मिकदार है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से जो एगोज न्यूट्रिशन कंपनी है, उनका दावा है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से फॉर्म करते हैं और उसके बाद ये अंडे बनाते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो एक ब्लॉगर था, वीडियो कंटेंट बनाते थे वो, और अपने YouTube चैनल पे डालते थे, और आपको बता दूं कि वो एक पेशे से वो एक डॉक्टर भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिन्होंने ये दावा किया है कि मैंने एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया है, और जब वो टेस्ट के बाद वो नताइज उसके सामने आए तो वो भी हैरान कुन थे, जिसमें AOZ की मिकदार है, जो बताया जाता है कि एक कैंसरस कंपाउंड है, जो अगर लोग ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो अंडा जाएगा तो उससे जो है कैंसर पैदा हो सकता है। लेकिन कई माहिरीन जो है उनका कहना है कि इब्तिदाई तौर पे इसका कोई असर नहीं देखा जा सकता है अगर लोग इसको खाते भी है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो तशवीश है वो पाई जा रही है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई जो हार्श स्टेप्स है वो लिए हैं, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी इसमें एक इंक्वायरी बिठाई है, और डिपार्टमेंट को जो है वो बताया गया है कि वो हर जगह से जो है मार्केट्स में इन प्रोडक्ट्स की जो है सैंपलिंग करे। और आप कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ हार्श स्टेप्स लिए हैं, आप कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ हार्श स्टेप्स लिए हैं, कौन से हार्श स्टेप्स उन्होंने लिए हैं? मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनका काम होता है, उनके जो फूड सेफ्टी अफसर होते हैं हर एक जिला में होते हैं, उनका रूटीन का काम होता है कि वो मार्केट में जाएं और कभी कभी वो जो है कई प्रोडक्ट्स का सैंपल इकट्ठा करें और उन्हें डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी भेज दें टेस्टिंग के लिए। और यही काम अक्सर हम देख रहे हैं कि तब होता है जब शिकायत होती हैं, जबकि रूटीन में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कौन से हार्श स्टेप्स उठाए हैं रफी? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 3 ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो हैरान कुन थे। मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ने जिस तरह से कई जो स्टेप्स है वो उठाए, खासतौर पे जो अजवा पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो है उस पे पूरी तरीके से बैन लगा दी गई है, और कंपनी को बताया गया है कि जहां भी उन्होंने अपने ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो डाले हैं वहां पे वो बंद करे उसकी सेल फिलहाल के तौर पे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो कह रहा था कि इस पे जो है टेम्परेरी बैन लगती थी, जो बैच वगैरह बनाते थे, लेकिन आपको यहां पे बता दूं कि अजवा कंपनी पे सीधे तौर पे फिलहाल के तौर पे डिपार्टमेंट ने बैन लगा दी है, यानी कि वो अब
अपना नया बैच जो है वो तैयार नहीं कर सकते हैं। फिलहाल डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से उन पे बैन लगा दी गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रिया गोल्ड का जो बिस्किट हमने देखा कल अनंतनाग में जो सैंपल्स पहले कलेक्ट किए गए थे और जब कल रिपोर्ट सामने आई उसमें देखा गया कि उसमें भी कहीं जो केमिकल की मिकदार जो है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी। और जिसके बाद हमने देखा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से उस जो वो ब्रांड था प्रिया गोल्ड जो वो बिस्किट बनाती थी उस पे भी कहीं ना कहीं जो बैन लगा दी गई है। और जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के उनको भी मुतला किया गया है कि वो इस प्रिया गोल्ड को फिलहाल के तौर पे बैन करे। और जिस तरह से आप डिपार्टमेंट जो इस वक्त कई कार्रवाइयां कर रहा है, कई जगहों पे रेड्स की जा रही है जहां पे भी इन प्रोडक्ट्स को देखा जा रहा है, उन दुकानदारों से जो है पहले तो उनको अवेयर किया गया, कल से उनको बताया गया कि ये प्रोडक्ट अनसेफ है और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी दुकानदार, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उनको जुर्माना होता है अगर वो कोई बड़ी जो है इसकी वायलेशन करते हैं ऑर्डर की, तो उन पे जो है सख्त कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और लोग जब बाजारों में जाते हैं तो वो अब डरते हैं कि क्या हम वाकई में कोई चीज बाजार से खरीदे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पहले अंडे, फिर प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, उसके बाद हमने देखा कि मिर्ची में भी कहीं ना कहीं जो गलत कंपाउंड्स जो है वो पाए गए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये इस वजह से होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी ज्यादा कश्मीर में हुई है और यहाँ पे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रेगुलरली जो ऑडिट्स वगैरह होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये बिना देखे मतलब कि किस केमिकल की कितनी मिकदार रखनी है, कौन कौन से कंपाउंड्स हमें इसमें इस्तेमाल करने हैं, वो सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि वो गलत तरीके से होते हैं, जिसके बाद जो है मार्केट्स में हम देखते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जागा है, मुतहरिक हो चुका है और डिफरेंट जो मार्केट्स मैंने आपको बताया कि वहां पे रेड्स की जा रही है और लगातार जो AOZ न्यूट्रिशन कंपनी थी जो अंडा बनाती थी, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ मुदस्सिर, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको जो है डायरेक्शंस दी कि तमाम जो मार्केट्स है वहां पे इन अंडों की सैंपलिंग करे। और अंडों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे प्रोडक्ट जो है वो अनसेफ करार दिए गए हैं। फिलहाल के तौर पे कार्रवाइयां चल रही है, मुख्तलिफ बाजारों में जो है रेड्स की जा रही है डिपार्टमेंट की जानिब से और जो दीगर एजेंसियां इससे रिलेटेड है वो मुख्तलिफ जो मार्केट है वहां पे मार्केट चेकिंग हो रही है और देखा जा रहा है कि वाकई में जिन पे बैन लगाया गया है कि उनकी सेल वापस से तो नहीं हो रही है, क्या वाकई में वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो नहीं जा रहा है, उस पर पूरी तरीके से इस वक्त निगरानी डिपार्टमेंट की है। बहुत बहुत शुक्रिया रफी मुझसे जुड़ने के लिए और इस अहम तरीन जानकारी के लिए। और रफी भट्ट इन न्यूज के सीनियर नुमाइंदे जो कई मार्केटों का दौरा आज सुबह से कर चुके हैं, बता रहे थे कि जमीनी सूरत हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया रफी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक जब भी किसी प्रोडक्ट को अनसेफ जो है करार दिया जाता है लेबोरेटरी ट्रस्ट के बाद, उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि जिस भी कंपनी ने वो स्टॉक दिया है, चाहे सेलर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सप्लायर हो, उनको कहा जाता है कि वो उस स्टॉक को वापस बेच दे, यानी वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद जो है आप उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। और हम आज के प्रोग्राम में इसी बात पे बात कर रहे हैं कि क्या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, क्या फूड सेफ्टी अफसरान मार्केटों में इस वक्त मौजूद है, क्या वो देख रहे हैं कि जिन चीजों को मुज़र सेहत पाया गया है वो मार्केट में लोगों को ना बेची जाए। ये अहम बात जो है आज के प्रोग्राम में हम कर रहे थे। यह बहस आज खत्म नहीं होती क्योंकि मसला आज खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ अंडों का मामला नहीं है, यह सिर्फ बिस्किट या पानी का मसला नहीं है, यह एतमाद के टूटने का मामला है। अवाम कोई तजुर्बागार नहीं, अवाम कोई फाइल नंबर नहीं। अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल सवाल और कल के सवाल जो है और भी सख्त हो सकते हैं। और याद रखिए, जब खुराक गैर महफूज हो जाए तो यह खबर नहीं रहती, यह हंगामी सूरत हाल बन जाती है। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम जवाब मांगते रहेंगे, क्योंकि आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
अवंतीपुरा पुलिस ने अस्करियत पसंद माउन को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक वादी कश्मीर में अस्करियत पसंदों को जड़ से उखाड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने मजबूत नेटवर्क कायम किया है ताकि अस्करियत पसंदी का बुनियादी नेटवर्क खत्म किया जा सके। इस हवाले से जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के ख्रू पापुर इलाके में जुमा को एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया। शख्स की मुश्तबा नकलो हरकत के बाद कार्रवाई पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में पुलिस अवंतीपुरा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशतगर्दी की हिमायत में मुलविस एक दहशतगर्द साथी को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक नानर मड़वा में एक मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत के बारे में मुअत्तबर मालूमात पर कार्रवाई करते हुए अवंतीपुरा पुलिस ने आरआर और सीआरपीएफ के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान एक दहशतगर्द साथी की शिनाख्त मौसिब नजीर वलद नजीर अहमद तीली के नाम पर हुई है। बताया गया है कि यह मुलजिम लद्दू ख्रू का साकिन है, जीईएमसी से वाबस्ता है। इसे लद्दू ख्रू से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक दस्ती बम भी बरामद हुआ है। इसके मुताबिक इस शख्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून की कई दफात उसमें शामिल की गई हैं और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दहशतगर्दी के निजाम को खत्म करने के लिए पुलिस पुरअज़्म है और पुलिस अवंतीपुरा दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को खत्म करने और पुलिस डिस्ट्रिक्ट में अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अस्करी पसंदों के सिस्टम को खत्म करने के लिए जारी कोशिशें मजीद जो हैं तेज कर दी गई हैं। वहीं पे एसएसपी अवंतीपुरा सजाद अहमद शाह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अस्करी माउन का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद नामी अस्करी तंजीम से है और इससे पूछताछ जारी है और मजीद गिरफ्तारियों को भी खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि अस्करी पसंदी के सिस्टम को खत्म करने के लिए पुलिस वादाबंद है और इस बारे में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। पुलिस जराये ने एएनए न्यूज को बताया कि मुलजिम की शिनाख्त मौसम नजीर के तौर पर की गई जो कि लद्दू ख्रू का रिहायशी है। उन्होंने मजीद कहा कि तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक दस्ती बम बरामद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौगाम धमाके में मुतासिरीन के लवाकिन को सरकारी मुलाजमत के तकर्री नामे सौंपे। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक नौगाम धमाके में 9 अफराद की हलाकत के एक माह बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतासिरीन के लवाकिन को मुलाजमत के तकर्री लेटर सौंपे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने धमाके के महलूकून को खराज अकीदत पेश करते हुए श्रीनगर में अहल खाना से मुलाकात की और हमदर्दी की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत के तकर्री नामे हवाले किए। 15 नवंबर को श्रीनगर के मजाफात में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाले इस धमाके में एक नायब तहसीलदार, एक पुलिस इंस्पेक्टर, 6 दीगर मुलाजमिन और एक शहरी दर्जी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बैन रियासी दहशतगर्दी के मॉड्यूल को चलाने के मुलजिम डॉक्टरों में से एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई से हरियाणा के फरीदाबाद से धमाका खेज मवाद जब्त किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई के 10 नवंबर के दिल्ली धमाकों से ताल्लुक की कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से जांच की जा रही है। एनआईए ने कश्मीर के 3 डॉक्टरों और यूपी के 1 डॉक्टर और इनके मुबैना साथियों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना था कि नौगाम पुलिस स्टेशन के अहाता में धमाका बारूदी मवाद से हादसाती तौर पर हुआ, जबकि सियासी जमातें और मुंतखब हुकूमत ने धमाकों से निपटने में होने वाली गलतियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। हुकूमत ने धमाके की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी भी तश्कील दी थी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो आराम और वक़ार की जिंदगी गुजारे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर पुलिस पर फख्र है कि इन्होंने पिछले महीने दहशतगर्दी के नेटवर्क का पता लगाकर और इसे खत्म करके दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बना दिया। उन्होंने पुलिस को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का पता लगाने, इस दीवार से बनने और रोकने के लिए बारीक बीनी से तफ्तीश और कसीर जहती कोशिशों को सराहा। उन्होंने सीनियर अफसरान को दहशतगर्दों की माली मावनत की पाइपलाइन में खलल डालने और बाज़ अलादगी पसंद अनासर की तरफ से बुनियाद परस्ती की कोशिशों का मौसर तरीके से मुकाबला करने की भी हिदायत जारी की है।
3.5 लाख वक्फ जायदाद डाटा में से गायब, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा है। महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि डाटाबेस उम्मीद से मुल्क भर में 3.5 लाख वक्फ जायदादें गायब हैं। महबूबा मुफ्ती ने जुमा को समाजी राब्ता एक्स पर लिखा, पूरे मुल्क में 3.5 लाख से ज्यादा वक्फ जायदादें गायब हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर में डाटाबेस में 7,240 गायब है। ये कमी वक्फ जायदादों की शफाफियत और हिफाजत पर संगीन सवालात उठाती है। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद, इन्हदामी कार्रवाइयों और वोटिंग के हक से महरूमी के बाद अब वक्फ इमलाक एक तर्ज और मुसलमानों के खिलाफ एक नई ज़रब है। महबूबा मुफ्ती ने खदशा जाहिर किया कि यह मसला कहां तक पहुंचेगा। उम्मीद डाटाबेस मरकजी हुकूमत की बेस में गुज़श्ता साल और इस साल की वक्फ जायदादों में फ़र्क दिखाया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से पोस्ट किए गए स्क्रीन शॉट के मुताबिक कुछ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वक्फ जायदादों में इजाफा हुआ है, जिनमें महाराष्ट्र और दीगर रियासतें शामिल हैं। ताहम बाकी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वक्फ जायदादों में कमी आई है, जिससे ये तासुर मिलता है कि एक साल में इन जायदादों में ज़बरदस्त कमी वाक़ा हुई है। सबसे ज़्यादा इजाफा महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ वक्फ जायदादों में 26,000 का इजाफा हुआ है। बिहार में भी सन्नी और शिया मुसलमानों की वक्फ जायदादों में इजाफा देखा गया। तमाम सबसे ज़्यादा गायब जायदादें उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुई हैं और सबसे कम चंडीगढ़ में देखी गई है। उत्तर प्रदेश में शिया मुस्लिम वक्फ जायदादों में 8,901 की कमी आई है, जबकि सन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 1,30,816 की कमी आई है। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ जायदादों में 7,240 की कमी आई है। वाज़ा रहे कि उम्मीद पोर्टल पर 6 दिसंबर तक वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन की 6 माह की मुद्दत खत्म हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जायदादें अपलोड की हैं। वहीं बाज इमलाक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाक़ा होने की वजह से वो इमलाक रजिस्टर नहीं की जा सकी। और वहीं पे अक़वाम मुत्तहिदा का इमरान खान की कैद तनहाई खत्म करने का मुतालबा। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हें जो है कैद तनहाई में रखा गया है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा का इमरान खान की कैद तनहाई खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की माहिर तशद्दुद एल-जिल ने पाकिस्तान से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद तनहाई खत्म करने और जेल की गैर इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इमरान खान की नजरबंदी आलमी इंसानी हुकूक के असूलों के मुताबिक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में रोजाना तकरीबन 23 घंटे तनहा रखा जाता है। बैरूनी दुनिया से राब्ता महदूद है और सेल में हर वक्त कैमरे लगे हैं। माहिर ने कहा कि 15 दिन से ज्यादा कैद तनहाई नफ्सियाती तशद्दुद के जुमरे में आती हैं। बयान में बताया गया है कि इमरान खान को खुली फिजा, दूसरे कैदियों से मुलाकात और इज्तिमाई नमाज की इजाजत नहीं। वकला और अहल खाना से मुलाकातें भी अक्सर अधूरी रह जाती हैं। सेल में कुदरती रोशनी और हवा की कमी है। गर्मी और सर्दी में शदीद दर्जा हरारत रहता है और कीड़े मकोड़ों की शिकायत है, जिससे इनकी सेहत मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 70 साल इमरान खान पहले ही संगीन तबी मसाइल का शिकार है और इन्हें मुनासिब तबी सहूलियत नहीं दी जा रही। माहिरीन ने ज़ाती डॉक्टरों को मायने की इजाज़त देने पर जोर दिया। उधर इमरान खान की साबिक अहलिया जमीमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि इनके बेटों को 22 माह से वालिद से मिलने की बात करने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम की रसाई कम होने पर भी तशवीश जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के सामने उठाया है और कहा है कि सूरत हाल पर नजर सानी की जाए। और क्राइम ब्रांच ने जो है एक जमीन फ्रॉड में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जमीन फ्रॉड केस में चार्जशीट जो है दाखिल कर ली है। इसमें 4 अफराद का नाम लिया गया है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल कर दी गई है। ये चार्जशीट मुलज़मत की शिनाख्त तारिक अहमद हज्जाम वलद मोहम्मद रमजान हज्जाम, गुलाम हसन मीर वलद गुलाम रसूल मीर, मोहम्मद सुल्तान मीर उर्फ
सुलो वलद अब्दुल खालिक मीर और अब्दुल रज़ाक मीर वलद अब्दुल खालिक मीर के तौर पर की गई है। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक जो है बरथाना कमरवारी श्रीनगर से बताया गया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मुल्ज़िमान ने जमीन फरोख्त करने के बहाने शिकायत कुंदा और इसके वालिद से 50 लाख से जायद रकम वसूल किए, लेकिन बाद में वही जमीन दूसरे अफराद को फरोख्त कर दी और कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदारों के नाम मुंतकिल कर दिया। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि इन मुल्ज़िमान ने आपस में साजबाज करके 2 किनाल से जायद जमीन और बरथानिया श्रीनगर के नाम पर रकम हटाई और मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है उसके बाद एक केस दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस अदालती कार्रवाई के लिए तैयार है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कहा है कि वो आवाम को माली जराइम से बचाने और शफाफ तहकीकात के जरिए इंसाफ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एएनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। खुदा हाफिज। हॉस्पिटल बिजबिहारा अनंतनाग। अब वादी कश्मीर की आवाम बिलखुसूस जनूबी कश्मीर के लोगों की खातिर एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ शोबों के माहिर तरीन मेडिकल स्पेशलिस्ट देंगे मरीजों को तिब्बी मशावरत। इधर लोगों की तिब्बी मशावरत, इलाज और तशखीस के लिए दस्तयाब होंगे डॉक्टर मोहसिन मंजूर MBBS MD इंटरनल मेडिसिन गारमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डॉक्टर उमर MBBS MS बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर, डॉक्टर उफैक मुजफ्फर MD Obstetrics and Gynecology Assistant Professor GMC Anantnag, Dr. Azhar Ejaz Khan MBBS MS DRNB Urology and Kidney Transplant Surgeon, Dr. Junaid Fayaz MBBS Garment Medical College Srinagar MD Dermatology Skims, Dr. Zuhaib Yunus MBBS MD Pulmonary Medicine Chest and Respiratory Specialist, Dr. Saeed Rais Ahmed MBBS MS General Surgeon General and Laparoscopic Surgeon ex-senior resident Skims Medical College, और डॉक्टर जहूर अहमद भट्ट MBBS MS सीनियर ENT कंसल्टेंट लोगों की तिब्बी मशावरत के लिए दस्तयाब होंगे। तशरीफ लाएं और फर्क देखें। दुआ फार्मेसी, तहसील रोड नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बिजबिहारा, अनंतनाग। इकरा इंस्टीट्यूट बट्टगोंड वेरीनाग ये इलाके का एक मुनफरिद और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इदारा है, जहां बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो मरकूज की जाती है। इधर बच्चों को मयारी तालीम देने के लिए स्मार्ट क्लासेस का भी भरपूर इंतजाम रखा गया है और इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब और साइंस लेबोरेटरी का भी मुकम्मल बंदोबस्त है। लिहाजा अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए आज ही अपने बच्चों का इंदराज कराने का अमल शुरू करें। वाज़ेह रहे कि एडमिशन बिल्कुल मुफ्त है और सरमाई महीनों के लिए खुसूसी रियायत भी रखी गई है। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें। प्रिंसिपल इकरा इंस्टीट्यूट बट्टगोंड वेरीनाग। फोन नंबर है 7889318248 और 9149952316। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन अदब और तालीम का एक रोशन मरकज, जहां तालीम के नूर से तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जाता है। इधर नर्सरी से 9वीं जमात तक के लिए इस वक्त दाखिला जारी है। मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन तालीम के शोबे में एक मिसाली पहचान रखने वाला इदारा है,
जहां निसाबी तालीम के लिए जदीद तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही तलबा की सलाहियतों में निखार लाने के लिए उन्हें जदीद प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारिए, राब्ता कीजिए मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन के साथ। मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन, शोपियान, कश्मीर।